ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह मंजर देखकर हैरत हुई। उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, जनाब, हमारे बादशाह की इकलौती बेटी सायरा खातून पिछले 7 दिनों से लोगों को बुला रही है। वो अपनी पसंद का शौहर चुनना चाहती है। हर रोज महल में एक बड़ा जलसा होता है, मगर अब तक किसी को उसने पसंद नहीं किया। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, चलो मैं भी देखता हूं कि मामला क्या है। अभी उन्होंने ये इरादा ही किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आवाज आई, ए इब्राहीम, उस जलसे में जाओ। मेरा फैसला है कि उस राजकुमारी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कराऊंगा। अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजमहल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पहुंचे जहां लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आगे तो क्या, बीच में भी जगह न थी। इसलिए वो पीछे जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर बाद बेहद हसीन और नूरानी चेहरा लिए राजकुमारी सायरा खातून अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आईं। उनके हाथ में था हीरे मोतियों से सजा एक ताज। वो एक एक करके सब लोगों को देखने लगीं, मगर किसी पर उनकी नजर न ठहरी। जब वो पीछे की तरफ आईं, उनकी निगाह अचानक ठहर गई। वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके माथे पर चमक रहा था नूर ए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नूर की पूरी महफिल रोशन हो उठी। सायरा खातून की नजर उसी नूर पर जम गई। वो कुछ पल ठिठक कर देखती रह गईं, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हजरत इब्राहीम के सामने आकर रुक गईं। यहीं से शुरू हुई एक पाक और मुकद्दस कहानी, वो कहानी जिसे खुद अल्लाह ताला ने तय किया था। राजकुमारी सायरा उस नूर की चमक से इस कदर प्रभावित हुईं कि उनकी निगाहें बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर टिक गईं। वो मुस्कुराईं और अपने हाथों से वह शाही ताज उठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजा दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरा दरबार तालियों और मुबारक हो की गूंज से भर उठा। हर तरफ से खुशी की आवाजें आने लगीं। राजकुमारी की सहेलियां और महल के पहरेदार दौड़ते हुए आए और उनके हुक्म से हजरत इब्राहीम को शाही मेहमान खाने की तरफ ले जाया गया, ताकि उन्हें राजसी अंदाज में तैयार किया जा सके। कुछ ही देर में यह खबर बादशाह तक पहुंची, आपकी इकलौती बेटी सायरा खातून ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने तुरंत ऐलान किया, जल्द से जल्द राजकुमारी का निकाह अदा किया जाए। राजमहल में चारों ओर तैयारियों की रौनक फैल गई। दावत के पैगाम हर सूबे तक भेज दिए गए। महल के हर कोने में रोशनी, संगीत और खुशबू भर गई। गायक अपने साज संभालने लगे, रसोइये स्वादिष्ट पकवान तैयार करने में लग गए और दरबार जगमगा उठा। थोड़ी देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही पोशाक पहनाई गई। वो तो पहले ही अपने जमाने के सबसे खूबसूरत इंसानों में से थे, मगर जब उन्होंने वह रॉयल लिबास पहना तो उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा नूरानी लगने लगा। लोग दंग रह गए। ऐसी सूरत तो जैसे कोई फरिश्ता उतरा हो आसमान से। हर जुबान पर यही बात थी, राजकुमारी सायरा ने वाकई अपने लिए एक लायक और मुकम्मल हमसफर चुना है। थोड़ी ही देर में बादशाह ने दोनों को सुनहरे सिंहासन पर बिठाया। पूरा दरबार आदर से झुक गया, सलाम पेश किया और फिर पूरे मुल्क में खुशियों की लहर दौड़ गई। ढोल, नगाड़े, नाच गाना, पूरा महल जैसे खुशी से झूम उठा। जब हलचल थम गई, बादशाह के हुक्म पर एक नेक और आलिम शख्स को बुलाया गया और उनके हाथों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सायरा खातून का निकाह अदा हुआ। क्या ही पुरनूर और मुबारक महफिल थी वो। हर तरफ रोशनी, दुआएं और खुशबुओं की लहर। निकाह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राजकुमारी के शौहर बने और पूरे राज्य में इज्जत, सुकून और सम्मान के साथ रहने लगे। नौकर चाकर, दास और दासियां हर वक्त उनके इशारे पर तैयार रहते। जिंदगी सुकून और नेमतों में गुजरती रही। मगर फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम आया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपके रब का हुक्म है कि आप सीरिया, शाम की तरफ हिजरत करें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जुबान से वही
अल्लाह का पैगाम सुना तो उनका दिल बेचैन हो उठा। नबूवत की जिम्मेदारी निभाने का जोश उनके रग रग में दौड़ गया। उन्होंने फौरन अपने ससुर राजा के पास जाकर अदब से कहा, ए बादशाह, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी और रसूल हूं। मेरा मकसद इस दुनियावी आराम और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं बल्कि लोगों को भटकाव से निकालकर अल्लाह के सीधी राह पर लाना है। अब मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां से निकलकर सीरिया, शाम की तरफ हिजरत करूं। बादशाह ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो। जाइए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपकी मंजिलें मुबारक हों। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत की इजाजत दी और दुआओं के साथ विदा किया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सायरा खातून और 2 पहरेदारों के साथ सफर पर निकल पड़े। कस्बा दर कस्बा, बस्ती दर बस्ती और शहर दर शहर वो धीरे धीरे सीरिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो मिस्र की सरहद पर पहुंचे। वहीं कुछ मुसाफिरों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा, ए अजनबी, आप लोग कहां जा रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम और बदकार इंसान है? उसने हर रास्ते पर अपने सिपाही बिठा रखे हैं। जो भी माल और दौलत लेकर गुजरता है वो जबरन लूट लिया जाता है, और अगर कोई खूबसूरत औरत दिख जाए तो उसे पकड़कर महल में ले जाया जाता है जहां बादशाह उसका अपमान करता है। इसलिए आप लोग मिस्र का रास्ता छोड़ दीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर बोझ सा आ गया। उन्होंने सिर झुका लिया और नम्र आवाज में दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आया, ऐ इब्राहीम, मेरे हुक्म से मिस्र का रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि सीरिया तक पहुंचने का यही रास्ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का हुक्म सुना तो बिना झिझक उस पर अमल किया। पूरे भरोसे और ईमान के साथ वो मिस्र की तरफ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए उन्होंने एक तदबीर सोची, क्योंकि अब उन्हें मालूम था कि मिस्र का बादशाह बदनीयत और जालिम इंसान है और उसके सिपाही राहगीरों को लूटने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने अपनी बीवी बीबी सायरा को एक लकड़ी के संदूक में बिठाया और उस संदूक को अपने सर पर रखकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रास्ते में कुछ पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमारे हवाले करो, और यह संदूक, इसमें क्या छिपाया है, हमें इसे देखना होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है सब ले लो, लेकिन इस बक्से को मत खोलो। मगर उन जालिम पहरेदारों ने उनकी बात की जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने जबरदस्ती वह बक्सा छीना और उसका ढक्कन खोल दिया, और जैसे ही संदूक खुला सबकी आंखें ठहर गईं, सांसें थम गईं। अंदर बैठी थीं बीबी सायरा, एक हसीन, पाक दामन और नूरानी औरत। उनकी सूरत देखकर हर पहरेदार दंग रह गया। वो उस जमाने की सबसे खूबसूरत और शरीफ औरतों में से थीं। फिर शुरू हुआ एक अजीब सा मुकाबला। हर सिपाही चाहता था कि वो इस हसीना को बादशाह के सामने पेश करे ताकि इनाम उसे मिले, क्योंकि उस वक्त मिस्र के बादशाह ने ऐलान कर रखा था, जो मुझे खुश करेगा मैं उसे सोना चांदी से नवाज दूंगा। बस लालच ने सबको अंधा कर दिया। हर एक सायरा खातून को अपनी तरफ खींचने लगा। खींचतान और हलचल के बीच वो सभी मिलकर बीबी सायरा को राजमहल की तरफ ले जाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके 2 साथी बेबस निगाहों से ये मंजर देखते रहे, लेकिन सब्र के साथ उनके पीछे चलते रहे। थोड़ी देर बाद वो राज दरबार पहुंचे। पहरेदारों ने बीबी सायरा को बादशाह के सामने पेश कर दिया। राजा ने जैसे ही उनकी सूरत देखी, उसकी नजरें ठहर गईं। वो हैरान होकर बोला, वाह, कैसी हसीना है ये। उसने खुश होकर पहरेदारों को ढेरों इनाम दिए। फिर हजरत इब्राहीम की तरफ देखकर पूछा, ऐ अजनबी, ये औरत तुम्हारे साथ क्या लगती है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून से जवाब दिया, वो मेरी बीवी है। राजा का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में लालच और घमंड चमकने लगा। वो जोर से बोला, अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। हजरत इब्राहीम ने ठहर कर कहा, वो मेरी पत्नी है, मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकता।
राजा गुस्से से चिल्लाया, अब तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। राजा का चेहरा अब हवस और घमंड से भर गया। वो बोला, ये औरत अब मेरी होगी और हमेशा मेरे पास रहेगी। फिर उसने अपने नौकरों और दासियों को हुक्म दिया, इसे नहलाओ, खुशबुओं से महकाओ, शाही लिबास पहनाओ और इसे मेरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा दो। दास दासियों ने हुक्म के मुताबिक बीबी सायरा को अंदर ले जाकर खूबसूरती से सजा दिया और फिर उन्हें राजा के कमरे में बिठा दिया। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार के एक कोने में बैठकर अपने रब के सामने हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। ऐ मेरे रब, मेरी बीवी की इज्जत और पाक दामनी की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके सामने से पर्दा उठा दिया ताकि वो दूर बैठे हुए भी सब कुछ साफ देख सकें। जब बीबी सायरा कमरे में बैठी थीं, तो राजा धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और सायरा को देखकर बोला, आओ ए हसीना, मेरे पास आओ। इतनी खूबसूरत औरत मैंने कभी नहीं देखी। आज तुम मेरी हो। मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हें पाया। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा। सायरा को छूने की कोशिश की, मगर उसी पल अल्लाह का अजाब उतरा। राजा के दोनों हाथ एकदम सुन्न हो गए। वो कांपने लगा, पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलकने लगा। वो हकलाते हुए